हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका ऑल इंडियन अकेडमी में। मैं राकेश मीणा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020। देखिए, आप सबको जैसे पता होगा यहाँ पे कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की एग्जाम डेट का अनाउंस कर दिया है, जो कि आपकी 15 दिसंबर है। उसके बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास अब ये जरूरी है कि हमारे पास अब टाइम कितना बचा है। अब हमारे पास जितना टाइम बचा है उतने टाइम में हमें जितना वो जो सिलेबस है एग्जाम का उसे हमें कवर करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट या दोस्त होंगे जिन्होंने जब अप्रैल 2019 में फॉर्म भरा होगा उसके बाद से लेके अभी तक कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे यहाँ पे जिन्होंने इतना लंबा 1.5 साल का गैप होने के बाद बीच में ही उन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी, क्योंकि कोई भी आपकी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं आज। यहाँ पे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है, इसमें दो तरह की वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, एक तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 12 प्लस पे भरा है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं 10+2 के बेस पे भरा है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे भरा है। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जाम। देखो, स्टेज ऑफ एग्जाम यहाँ पे कितनी स्टेज में एग्जाम होने वाला है। अलग अलग वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो एग्जाम की स्टेज है वो भी अलग अलग है। सभी के लिए लेवल अलग है, उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका सिलेबस। हम सिलेबस तो पढ़ रहे हैं, हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। पहले हमें उसके सिलेबस को समझना है, उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में आता है आपका रेगुलर रीजनिंग मैथ्स रेगुलर क्लासेस। तो हम इसके जब ये तीनों पॉइंट हम समझ लेंगे तो उसके बाद से हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सारा जो सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ है। आपको उसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है और कम से कम टाइम में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे आपको कई सारी वैकेंसीज दी हुई है। यहाँ पे ये पोस्ट है यहाँ पे जिसके लिए हमने फॉर्म भरा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपको वैकेंसी गिवन है फर्स्ट कॉलम में, ये वैकेंसी उनके लिए जिन्होंने 12th बेस पे भरा है या जिन्होंने 12th लेवल पे भरा है आपका। ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको जो वैकेंसी गिवन है वो उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे भरा है, या हम कह सकते हैं डिग्री लेवल पे भरा है। इन सभी वैकेंसी के लिए जो एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, उसको समझना जरूरी है। सभी वैकेंसी के लिए जो आपको फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा वो सभी के लिए कॉमन है। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि इस लेवल के लिए अलग पेपर होगा या इस लेवल के लिए अलग पेपर होगा। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है दोनों टाइप की, चाहे 12th बेस से भरा हो उसमें फॉर्म या फिर डिग्री लेवल पे भरा हो, दोनों के लिए सीबीटी 1 आपका कॉमन होगा। उसके बाद जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, या हम कह सकते हैं ये क्वालिफाई एग्जाम होगा, जितने क्वालिफाई कर लेंगे वो मेन पेपर के लिए एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि हम किस वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म भरा है और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम पैटर्न में आपका सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 2 की हम बात करते हैं तो सीबीटी 2 एग्जाम जो होगा वो लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे जो पोस्ट है उनके सभी के अलग अलग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट है उनकी सभी के लिए लेवल अलग है। जिनका 12th बेस पे सिलेक्शन होगा उनके लिए जो सेकंड एग्जाम होगा उनके उस हिसाब से पैटर्न पे एग्जाम बनेगा आपका। ठीक है, उस हिसाब से उनका पेपर तैयार होगा, वो थोड़ा सा लो लेवल का रह सकता है, या हम कह सकते हैं उनकी ग्रेड पे थोड़ी सी लो लेवल रहेगी आपकी, उनकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी। और जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे भरा है उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम टफ होगा, क्योंकि उनके लिए उनके लिए सिर्फ जो हाई सैलरी पे जाने वाले हैं या कह सकते हैं हाई ग्रेड पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है वैकेंसीज पर। फर्स्ट सीबीटी एग्जाम, सेकंड सीबीटी एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी है। जो फर्स्ट सीबीटी के क्लियर करेंगे वही सेकंड दे पाएंगे। इसके बाद आप करते हैं थर्ड एग्जाम की। एग्जाम पैटर्न में आता है आपका थर्ड एग्जाम। थर्ड एग्जाम होगा आपका टाइपिंग स्किल होगा, और आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में साइको एग्जाम। अब यहाँ पे हम जरूरी किस एग्जाम के लिए यहाँ पे टाइपिस्ट होगा, किसके लिए नहीं होगा, और किसके लिए आपका साइको एग्जाम होगा। देखिए, कुछ वैकेंसी ऐसी स्पेशल वैकेंसीज है जिनके लिए साइको एग्जाम देना कंपलसरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल पे देखिएगा, जो ट्रैफिक असिस्टेंट है और जो आपका स्टेशन मास्टर है, सिर्फ इन दोनों पोस्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इन दोनों पोस्ट के लिए आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फर्स्ट सीबीटी और सेकंड सीबीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद वो कंपलसरी है जिन्होंने इस पोस्ट के लिए एग्जाम का फॉर्म भरा है। और बात करते हैं टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए यहाँ पे जो आपका 12th लेवल है और आपका डिग्री लेवल है। 12th लेवल में आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका जो जूनियर टाइम कीपर है, इन तीनों पोस्ट के लिए आपका फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम के बाद आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वो टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे।
ये आपका 12th लेवल पे हो गया। हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे जो बात करते हैं वो होता है आपका सीनियर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और आपका सीनियर टाइम कीपर। ये 3 पोस्ट के लिए, एक यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 6 पोस्ट ऐसी जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा। और बाकी जो वैकेंसी आपकी जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या गुड्स गार्ड्स हुआ आपका, या हम कह सकते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, या हम ट्रेन क्लर्क, यहाँ पे हम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन वैकेंसीज के लिए सिर्फ आपको फर्स्ट एंड सेकंड सीबीटी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है बस। उसके बाद आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल आपका होगा। तो आज हमने समझा यहाँ पे कि आप क्या किस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या आपकी वैकेंसी है। इसके बाद आपका आता है आपका सिलेबस। देखिए सिलेबस जो होगा, सिलेबस में क्या है, जो आपको फर्स्ट सीबीटी एग्जाम है, ठीक है, फर्स्ट सीबीटी एग्जाम और सेकंड सीबीटी एग्जाम दोनों के लिए सिलेबस सेम है। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से आएंगे। चलिए आइए समझते हैं उसको। देखिए अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पे जो सीबीटी स्टेज फर्स्ट होगा आपका, ठीक है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, आपके 3 सब्जेक्ट मेनली होंगे आपके, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड थर्ड होगा आपका जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी एक एक नंबर के होंगे, उनका टोटल मार्क्स भी क्या होगा आपका 30 होगा। बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। रीजनिंग की जो आपकी थोड़ी सी ट्रिकी मेथड से चलता है, वो आपका 30 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 30 मार्क्स होंगे। मतलब कहने का मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और आपका लास्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में आपके सारे टॉपिक्स आ गए, आपकी करंट जीके भी आ गई, आपकी हिस्ट्री भी आ गई, आपकी ज्योग्राफी भी आ गई, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल जितने भी आपके करंट में है पिछले 2-3 सालों के, ठीक है, आपका साइंस का पार्ट आ गया आपका, इसमें आपका कंप्यूटर वाला पेज भी आ गया, ठीक है। इसके साथ आपका जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो आपके अफेयर्स हैं, जो जीके है, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो भी इसी के अंदर आ गया आपके सारे, ठीक है। तो इसमें क्या आपके 30 प्लस 40, यहाँ पे आपके टोटल हो गया 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के लिए आपके 100 मार्क्स हैं यहाँ पे। उनके लिए टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 90 मिनट कह सकते हैं, 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 आपको आज मिलेगा। और सबसे जरूरी बात ये है आपको कि हर क्वेश्चन के लिए आपके नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हो, ठीक है, या आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, ठीक है, तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बट अगर एक क्वेश्चन आपने अगर रॉन्ग कर दिया तो उसका 1/3 कट जाएगा आपके राइट आंसर में से, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो उसका जो 1/3 मार्क्स होगा वो राइट जो आंसर होगा उसमें से कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया आपका सीबीटी 1 का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पे, जो कैंडिडेट यहाँ पे सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे, उनके लिए सीबीटी 2 एग्जाम देना है। वहां पे बस थोड़ा सा चेंजेस है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका मैथमेटिक्स है, ये आपका 35 मार्क्स का हो जाएगा। इनके मार्क्स भी आपके 35 होंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स होंगे। ऐसे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके लिए भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और उनके जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 35 होंगे। बात करते हैं लास्ट आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये आपके 50 मार्क्स से होंगे। ये थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल का होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जाम में, तो यहाँ पे जितने भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। सीबीटी 1 से जो सिलेबस आएगा उससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, वो काफी टफ क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 120, और उनके लिए जो आपके मार्क्स है वो भी 120 है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए, उनके टोटल मार्क्स भी आपके चेंज हो गए, बट टाइम ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको वही मिलेगा 90 मिनट्स। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ये सबसे जरूरी समझना है कि हमें उसी 1.5 घंटे के अंदर, हमें जहाँ 100 क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें 120 क्वेश्चन करने हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे पास जितना टाइम बचा है हम अच्छे से उसको स्टडी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और रेगुलर स्टडी करें, ठीक है। तो हम कल से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप डेली यहाँ पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को यहाँ पे ट्रेंडिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली रेगुलर क्लास के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।